Hello, welcome back to my channel English Saitya. In this video, we are going to start textbook in English for class 6. फॉर्म का नाम है वैकेशंस और ये यूनिट नंबर 7 से ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपकी जो वीडियो बन रही है इस समय और इससे पहले जो वीडियो कंप्लीट हो चुकी है उसको कि आप आसानी से देख सकते हो ओके। आगे भी क्लास 7 और 8 की भी 8 की पूरी इंग्लिश एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुकी है, आप उन वीडियो को भी आगे देख सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में देख लेते हैं जो इस फॉर्म के राइटर है। कब वो पैदा हुए थे रविन्द्रनाथ टैगोर? 7 मई 1861 को कलकत्ता बंगाल प्रेसिडेंसी ऑफ ब्रिटिश इंडिया में पैदा हुए थे, जो इस समय कहाँ है? कलकत्ता वेस्ट बंगाल में इंडिया में ओके। डाइड कब हुए थे? 8 अगस्त 1941 को। एज क्या थी उस समय उनकी? 80। कलकत्ता बंगाल प्रेसिडेंस ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे उनकी डेथ हुई थी 1941 में ओके। हमारे देश आज़ाद कब हुआ? 1947 में। तो इससे पहले क्या था? ब्रिटिश का राज था हमारे देश में ओके। पेन नेम क्या था उनका? भानु सिम्हा ओके। ऑक्यूपेशंस क्या थे उन रविन्द्रनाथ टैगोर के? पोइट थे, नॉवेलिस्ट थे, राइटर एंड ड्रामेटिक असिस्ट, स्टोरी राइटर, प्ले राइट, कंपोजर्स, फिलोसफर, सोशल रिफॉर्मर्स, एजुकेशनिस्ट, लिंग्विस्टिक थे वो। लिंग्विस्टिक मतलब जिन्हें बहुत सारी भाषा का ज्ञान होता है। ग्रामेरियन थे वो, एक पेंटर भी थे, वो बहुत अच्छी पेंटिंग भी करते थे। तो देखो कितनी सारी चीज़ें रविन्द्रनाथ टैगोर के अंदर थी, मतलब कितनी सारी चीज़ों में वो परफेक्ट थे ओके। उनकी लैंग्वेज कौन सी थी? बंगाली। और सिटीजनशिप थी उनकी ब्रिटिश इंडिया की 1861 टू 1941 तक ओके। पीरियड कौन था क्या था उस समय? बंगाली रेनेसेंस का टाइम था उस समय। रेनेसेंस मतलब पुनर्जागरण काल था बंगाली का उस समय। लिटरेरी मोमेंट, कॉन्टेक्चुअल मॉडर्निज्म। नोटेबल्स वर्क कौन कौन से थे? गीतांजलि, गहरे बहरे और बारोटो भाग्यो, भारत भाग्यो विधाता और गौरा, जनगण मन, रविंद्र संगीत, अमर सोनार बंगला, आदर्श वक्त। अमर सोनार बंगला क्या है? ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। जैसे जनगण मन हमारा राष्ट्रगान है, ये क्या है? दोनों रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा रिटन है। इंडिया का और बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है ये किसके द्वारा लिखा गया है? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। किसमें? गीतांजलि में है ओके। जो गीतांजलि जो उनके द्वारा लिखी गई बुक थी उसमें है ये ठीक है। पोम थी, ये बहुत लंबी पोम है जिसके लिए क्या उन्हें 1913 में लिटरेचर प्राइज भी मिला था। जो लिटरेचर प्राइज क्या है? साहित्य का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है ओके। तो लेट्स स्टार्ट दी पोम वोकेशंस। तो इससे पहले यू ऑन योर वे टू स्कूल और मार्केट यू सी मैनी पीपल एट वर्क। तो जब क्या है आप क्या है स्कूल जाते हो, मार्केट जाते हो, तो क्या है आप बहुत सारे लोगों को देखते होंगे काम करते हुए। इन पेयर्स डिस्कस व्हाट यू हैव अ नोटिस। तो क्या है आपको डिस्कस करना है कि आप क्या नोटिस करते हो, मतलब जब आप देखते हो बच्चों को, मतलब जब स्कूल जाते हो या मार्केट जाते हो। देन रीड दिस पोम, और उसके बाद क्या है आपको इस पोम के बारे में रीड करना है। यू मे रीड इट अलाउड विद अ पार्टनर इफ़ यू लाइक। अगर आपको ये पोम पसंद तो क्या आपको लाउडली रीड करना है अपनी पार्टनर के साथ। तो लेट्स स्टार्ट द पोम। व्हेन द गैंग साउंड्स 10 इन द मॉर्निंग। तो जब वो क्या है सुबह 10 बजते, तो जो गैंग होता है वो क्या है सुबह 10 बजते, तो वो क्या है गली में गली जो क्या है उनकी साउंड आती है जो गली में। आई वॉक टू स्कूल बाय अवर लैंड। तो मैं क्या है अपनी गली से स्कूल जाता हूँ। एवरी डे आई मेट दी हॉकर क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल्स बैंगल्स। तो मैं क्या है हर दिन क्या है हॉकर क्राइंग मतलब जो फेरी वाले होते हैं जो घर में क्या है घर घर में आते हैं कुछ ना कुछ सामान बेचने के लिए, क्या वो क्या बहुत तेज तेज चिल्लाते हैं ये ले लो ये ले लो। जैसे क्या है यहाँ पर कौन है बैंगल बेचने वाला है, चूड़ियाँ बेचने वाला है मतलब। और क्रिस्टल बैंगल्स है, वो कैसी कैसे बैंगल्स है? क्रिस्टल बैंगल्स। क्रिस्टल बैंगल्स मतलब जो पारदर्शी होते हैं, मतलब एक एक जगह से दूसरी जगह से क्या है बिल्कुल बर्फ की जैसी नहीं होती, जैसे बिल्कुल सामने से बिल्कुल साफ दिखाई देना। तो कैसे बैंगल्स है? क्रिस्टल्स की चूड़ियाँ हैं ओके। तो यहाँ जो ये बैंगल्स कैसे है? क्रिस्टल्स के। तो यहाँ पे क्या है बच्चे ने कहा कि जब वो क्या है मतलब स्कूल की जो घंटी बजती है गैंग साउंड आती है, जो स्कूल की जो गैंग कोई भी अगला पीरियड स्टार्ट होता है मतलब और या गेम्स का पीरियड स्टार्ट होता है तो क्या है एक घंटे की आवाज़ एक घंटी बजती है, तो उसे क्या कहा है यहाँ पे गैंग साउंड। तो क्या है बच्चे ने कहा कि जब क्या है घंटा बजा तो एक दिन पहले क्या है उससे भाग के क्या है आवाज़ आती है उसे जब 10 बजते हैं। उन्होंने कहा कि उसी समय क्या है स्कूल जाने का
भी समय था और स्कूल जाते जाते समय क्या है उसे सेल्समैन देखता है वो, जो क्या है अपनी चूड़ियों को बेचने के लिए आया हुआ है। जो जो चूड़ियाँ किस चीज़ की बनी हुई है, क्रिस्टल्स की बनी हुई है। तो तभी तभी को मतलब नेक्स्ट क्या है, देयर इज नथिंग टू हरी हिम ऑन, देयर इज नो रोड ही मस्ट टेक। तो क्या है उसके लिए जल्दी करने जैसा कुछ भी नहीं था, मतलब कोई भी सड़क पर नहीं है, मतलब जिसे क्या है उसे लेना होगा। नो प्लेस ही मस्ट गो टू ऑन टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम। और कोई जगह नहीं है कि जहाँ उसे क्या है जाना होगा, कोई भी समय नहीं है मतलब जब वो घर आना होगा, मतलब उसके लिए क्या है कोई टाइम की कोई बाउंड्रीज नहीं है। जैसे क्या बच्चों के लिए टाइम से स्कूल जाना है, तो वो बच्चे क्या अपने बारे में सोच रहे हैं मुझे टाइम से स्कूल जाना है, टाइम से घर वापस आना है। अगर घर टाइम से वापस नहीं आता हो तो क्या है मम्मी मम्मी गुस्सा करेगी। तो ये सब चीज़ें क्या है बच्चा नोटिस कर रहा है, मतलब देखते हुए वो उसे देखते हुए क्या है बच्चे के मन में विचार आया कि जो क्या है ये बेचने वाला है ये क्या है बिल्कुल स्वतंत्र है, मतलब उसे कहीं भी पहुंचने की क्या कोई जल्दी नहीं है। वो बच्चे की विपरीत है, जिस समय क्या है वो स्कूल पहुंचना होता है और वापस घर जाना होता है बच्चे को, तो बिल्कुल टाइम से करना होता है। उसने सोचा कि चूड़ी बेचने वाला किसी भी समय मतलब उसे क्या है टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है, मतलब वो स्थान किसी भी स्थान पर जा सकता है। उसके विपरीत वो किसी भी स्थान पर जाने के लिए स्वतंत्र है, मतलब उसे ऐसा महसूस हुआ कि मानो क्या है वो एक जो बच्चा है वो क्या है एक निगरानी में है, मतलब कोई उसके ऊपर क्या है 24 घंटे निगरानी रखी जा रही हो। और जो विक्रेता है कैसा है, विक्रेता यहाँ पे उसका अपोजिट है, मतलब उसे क्या है पूरी आज़ादी है। तो ही आई विश आई वर अ हॉकर स्पेंडिंग माई डे इन अ रोड क्राइम बेंगल्स क्रिस्टल्स बेंगल्स। तो वो क्या बोल रहा है, आई विश आई वर, मतलब यहाँ पे क्या है आई के साथ जब कोई इच्छा होती है तो हमेशा वर का यूज होता है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, आई विश आई वर अ हॉकर, तो काश मैं क्या है एक फेरी वाला होता। अपना दिन क्या है सड़क पर क्या है हमेशा क्राइम चिल्लाते हुए बिता, मतलब ऐसे चिल्लाते हुए बिताता कि मेरे बैंगल्स ले लो, मेरी चूड़ियाँ ले लो, मतलब हम जोर जोर से चिल्लाते हुए बिताता, मतलब चूड़ियाँ बेचते हुए बिताता, मतलब इस प्रकार से क्या है वो अपनी स्वतंत्रता को से इससे प्रभावित हो जाता है। बच्चे को लगता है कि इससे ज़्यादा स्वतंत्रता मतलब उसे क्या है कहीं नहीं मिल सकती। वो स्वतंत्र रूप से घूमना चाहता है और सड़कों पर क्या है उसी की तरह जोर जोर से चिल्लाना चाहता है, उसे कोई रोकने वाला भी नहीं है। तो ये ऐसा क्या है बच्चे को लग रहा है, क्योंकि उसका दिमाग अभी इतना ही, उसे लगता है कि ये बहुत ही आसान काम है, उसे रियल में नहीं पता है कि ये सबसे हार्ड काम होता है। पूरे दिन भर मतलब सड़कों में चलना, चाहे धूप हो गर्मी हो, ये सब चीज़ें क्या है उसके लिए अभी मैटर नहीं कर रहा है। उसे सिर्फ क्या दिख रहा है कि वो आराम से घूम रहा है। तो व्हेन एट 4 in the afternoon आई कम बैक फ्रॉम द स्कूल, जब क्या है दोपहर के 4 बजे तो मैं स्कूल से वापस आता हूँ, तो I can see through the gate of that house the gardener digging the ground। तो मैं क्या है उस घर के गेट से क्या है मुझे माली जमीन को खोदते हुए दिखाई देता है। तो खोदना खुद दिग में क्या होता है खोदना, जो क्या है किसी औजार से खोदते हैं जैसे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है बच्चा दोपहर के जब जब दोपहर के जब 4 बजे तो स्कूल से वापस घर आता है, वो गेट में पर क्या है अपने माली को देखता है कि वो जो क्या है खोद रहा है, वो बाहर झाँकता है जब, तो उसे क्या है वो मिट्टी में खोदते हुए पाता है, मतलब डिगिंग करते हुए देखता है वो ग्राउंड में। तो नेक्स्ट क्या है, ही डज व्हाट ही लाइक्स विद हिज स्पेड। तो वो क्या है अपने कुदाल से वही करता है। ही ही सॉइल्स हिज क्लॉथ्स विद डस्ट। और वो जो क्या है उसे पसंद आ जाता है, मतलब जो वो करता है। ही डज व्हाट ही लाइक्स, मतलब वो भी वही करना चाहता था, जैसे क्या है वो अपने स्पेड से मतलब ग्राउंड को जो खोद रहा था तो उसे क्या है वो पसंद आता है। ही सॉइल्स हिज क्लॉथ्स विद डस्ट, वो अपने अपने कपड़ों को क्या है धूल से गंदा करता है। नोबडी टेक्स हिम टू टास्क, और मतलब कोई भी क्या है उसे मतलब कोई टास्क नहीं देता है, मतलब कोई उसे रोकता नहीं है। इफ ही गेट्स बैक इन द सन और गेट्स वेट, अगर वो मतलब सन जो धूप है मतलब उसमें क्या है पूरी तरीके से भीग जाता है, जैसे अगर बच्चे जाते हैं गंदे हो जाते हैं और मतलब पसीने से पूरे गंदे से हो जाते हैं लथपथ हो जाए, तो क्या पेरेंट्स उन्हें डांटते हैं कि ऐसा नहीं करना है ये नहीं करना है। लेकिन क्या है जो गार्डनर है उसे क्या है कोई नहीं रोकता है, वो पूरी तरीके से सन में क्या है पूरा गीला हो चुका है, मतलब पसीने से पूरा। और उसके कपड़े क्या है धूल से गंदे हो चुके हैं, जो उसके क्लॉथ्स है वो क्या है डस्ट से पूरी तरीके से गंदे हो चुके हैं। यहाँ पे क्या है उसे कोई रोकने वाला नहीं है। आई विश आई वर गार्डनर डिगिंग अवे एट द गार्डनर विद नोबडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग। तो वो क्या कहता काश मैं एक माली होता, मतलब आई विश आई वर अ गार्डनर, अब उसकी क्या इच्छा है ये कि मैं काश एक गार्डनर माली होता और क्या करता मैं बगीचे में खुदाई कर रहा होता और मुझे क्या खुदाई करने से कोई भी रोकने वाला नहीं होता। तो यहाँ पे
यहाँ पे क्या है, बच्चे बच्चे को क्या है, धूल में रहना और औजारों से क्या है, अपनी पसंद की चीज़ें करने की आज़ादी की ओर क्या है, यहाँ पर आकर्षित हो जाता है। उसे लगता है कि वाह! मैं अपने मन से खोदता, मतलब जहाँ मेरा मन करता। उसने सोचा कि माली को क्या अपने कपड़े मिट्टी में गंदे करने और अपने औजारों से खेलने में या अधिक देर तक उसे धूप में रहने देते हैं, उसे मतलब और पसीने से भीगने या कुछ भी करने की क्या है, उसे आज़ादी है। लेकिन उसे समझ में ये नहीं आता है बच्चे को कि वो कितना मेहनत का काम है, मतलब इन सब इन सब के लिए मतलब कोई उसे क्या है, सज़ा भी नहीं देता। बच्चा सोचता है कि मैं ये क्या है, अपनी मर्ज़ी से कर सकता था अगर मैं माली होता। जबकि अगर उस उन्हें क्या है, इस तरह की सज़ा मिलती, इसलिए उससे क्या है, कार्यकर्ता जो कठिनाई होती है, तो पूरी तरीके से क्या है, वो कार्य करने की जो कठिनाई होती है उस तरीके उससे क्या है, वो जो बच्चा है वो अनजान है पूरी तरीके से। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि ये कितना कठिन काम है, मतलब ये इतना आसान नहीं है जितना उसे दिख रहा है। वो अपनी पसंद के काम करने के लिए क्या, माली बनने के लिए सिर्फ आकर्षित होता है, मतलब उसे रोकने के लिए आसपास मतलब कोई नहीं था। Just as it gets dark in the evening and my mother send me to bed. जैसे ही क्या है, शाम को अंधेरा हो जाता है, बच्चा कह रहा है, मतलब जैसे ही शाम को अंधेरा हो जाता है, मेरी माँ क्या है, मुझे बिस्तर पर भेज देती है। ये सब चीज़ें क्या है, उसे अच्छी नहीं लग रही है। I can see through my open window the watchman walking up and down. तो मैं क्या अपनी खुली खिड़की से क्या है, जो मेरी ओपन विंडो वहां से देख रहा हूँ एक चौकीदार को, जो क्या ऊपर नीचे चलते हुए देख सकता हूँ मैं उस चौकीदार को। The lane is dark and lonely, and the street lamp stands like a giant with one red eye in its head. तो जो गली है जो अंधेरी और सुनसान है, जो डार्क और लॉनली मतलब सुनसान है बिल्कुल। और जो स्ट्रीट है जो क्या है, एक लैंप जो बिल्कुल विशालकाय की तरह खड़ा हुआ है, लाइक अ जियांट, मतलब मतलब बहुत ही विशालकाय की तरह, रेड आइज की तरह खड़ा हुआ है, मतलब पूरे जिसके सिर पर क्या है, एक लाल आंख है। तो यहाँ पे क्या है, मतलब जो बच्चा है उसे क्या लग रहा है, रात को उसकी माँ क्या है, उसे कमरे में सोने के लिए भेज देती है टाइम से, क्योंकि मदर्स को पता है कि सुबह जल्दी उठना है, बच्चे को नींद पूरी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर बच्चा क्या सोच रहा है, जहाँ पर क्या है, एक खिड़की खोली होती है, वो क्या अंधेरे से सुनसान सड़क पर क्या है, एक चौकीदार को इधर उधर घूमता हुआ दिखाई देता है। तो उसके हाथ में क्या है, एक दीपक भी है, जो उसे क्या है, लाल आंख वाले जैसे अलौकिक सा व्यक्ति दिखाई देता है, मतलब तो उसका मन क्या करता है अब चौकीदार को देख के। The watchman swings his lantern and walks with his shadow at his side. तो जो चौकीदार है वो अपने लालटेन को घुमाता है और अपनी छाया को अपने साथ लेकर चलता है। And never once goes to bed in his life. और क्या है, वो अपने जीवन में कभी भी क्या है, बिस्तर पर नहीं जाता है। तो यहाँ पर क्या है, जो राइटर है उसको क्या लगता है, वो जो बच्चा है वो क्या है, अपने दीपक को एक तरफ से दूसरी तरफ घुमा रहा है, वो उसको देख रहा है, मतलब चौकीदार को। और चलते समय क्या है, उसकी परछाई भी उसके बगल में दिखाई देती है। तो बच्चे ने सोचा कि चौकीदार जीवन भर क्या है, मतलब कभी नहीं सोता है, मतलब जैसे हमें सोना पड़ता है, बच्चे को क्या लग रहा है, उनको पनिशमेंट लग रहा है कि हमें सुला देते हैं टाइम से मदर्स। तो वो क्या कह रहा है, जो चौकीदार है वो क्या रात भर कभी नहीं सोया होगा, वो आराम से क्या है, घूमता रहता है वो इधर से उधर। तो अब उसकी क्या विश हो जाती है बच्चे की, आई विश आई वर अ वॉचमैन वर्किंग द स्ट्रीट ऑल नाइट। तो अब क्या कह रहा है बच्चा, आई विश आई वर मतलब काश मैं एक चौकीदार होता तो पूरी रात क्या है, सड़क पर चलता रहता लालटेन को लेके, एंड चेजिंग द शैडोज विद माई लालटेन, और क्या मैं अपनी परछाई का हमेशा रात भर क्या है, पीछा करता रहता। तो ये सब चीज़ें क्या है, बच्चे को क्या है, मतलब उसकी तरफ चौकीदार की तरफ इतना आकर्षित हो जाता है, उसे लगता है कि मैं चौकीदार ही बन जाऊं, जिससे क्या है, मैं पूरी रात या सड़कों पर चल सकूं, कोई मुझे रोकने वाला नहीं होगा, हाथ में लालटेन लेकर क्या मैं अपनी छाया के पीछे दौड़ सकूं। तो इट्स रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। तो अब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं इसके कुछ फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पार्टनर एंड यू मे नाउ बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो हु इज द स्पीकर इन द पोम, तो इस पोम का स्पीकर कौन है, जो कविता का वक्ता कौन है, तो एक छोटा बच्चा होता है इस पोम का स्पीकर। तो इसका आंसर क्या होगा, द स्पीकर इन दिस पोम इज अ स्कूल गोइंग चाइल्ड, जो स्कूल जाता हुआ बच्चा है वो इस पोम का स्पीकर है। हु आर द पीपुल द स्पीकर मीट्स, तो जो स्पीकर है वो किससे मिलता है, द एवरीडे हेल्प Every day he happens to meet the hawker selling bangles and the gardener digging away at the garden and watchman। तो तीन लोगों से मिलता है, कौन कौन से, एक तो जो चूड़े बेचने वाला होता है, और एक जो गार्डन डिगिंग करने वाला होता है, और एक लास्ट में रात को सोते समय वो किससे मिलता है, वॉचमैन से, जो वॉकिंग करता रहता है स्ट्रीट पर ऑल नाइट। वट आर दे डूइंग,
तो वो क्या करते हैं, मतलब वो देख रेख करते रहते हैं, मतलब वो लोग जो हॉकर होता है वो सेलिंग करता है बेंगल्स को, जो गार्डनर होता है वो डिगिंग करता है, और जो वॉचमैन होता है वो क्या है, स्टेट ऑल नाइट, मतलब क्या है, पूरे रात भर चौकीदारी करता रहता है, सड़कों पर घूमता रहता है। नेक्स्ट है, व्हाट विशेस डज द चाइल्ड इन द पोम मेक। तो कविता में बच्चे की क्या इच्छाएं करता है, मतलब जो बच्चा है वो पोम में क्या क्या इच्छाएं करता है, उसकी क्या क्या इच्छाएं होती है। वाई डज द चाइल्ड वांट टू बी हॉकर, वर्कर एंड गार्डनर और अ वॉचमैन। पिक आउट द लाइन इन ईच स्टेंजास व्हिच टेल अस दिस आंसर। तो क्या है, जो कविता में बच्चा है उस फेरी वाला, माली या चौकीदार क्यों बनना चाहता था, और प्रत्येक को क्या है आपको यहाँ पे बताना है इसके बारे में। तो इसका आंसर क्या होगा, अ लिटिल चाइल्ड इज इनोसेंट। जो छोटा बच्चा है वो क्या है, एक इनोसेंट सा है, मतलब उसे कुछ ज़्यादा पता नहीं है, मासूम बच्चा है। ही वॉचेस द पीपुल keenly and around him. He is sick to check on his moment and he want to enjoy some freedom as do the worker and gardener and watchman. They do what they like. The child says. तो बच्चा क्या क्या कहता है लास्ट में, बच्चा कहता है आई विश आई वर अ हॉकर स्पेंडिंग माई डे इन दी रोड। तो बच्चे की क्या इच्छा होती है, बच्चे की इच्छा होती है कि मेरी इच्छा है कि मैं क्या है पूरा टाइम कहाँ पर बिताऊँ, स्पेंडिंग ऑन द रोड। तो मैं क्या है अपने घूमता रहूँ, मतलब रोड में, और पूरा टाइम क्या है रोड में ही बिताऊँ। जैसे क्या है मुझे पूरे टाइम क्या है उसके बारे में जानने की पूरी अच्छे से, मतलब घूमने की क्या है पूरी आज़ादी मिलेगी, रोड में मैं कहीं भी घूम सकता हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ। और सेकंड क्या विश होती है, आई विश आई वर अ गार्डनर डिगिंग अवे एट द गार्डन। तो सेकंड विश क्या होती है उसकी कि वो क्या है खोदे, मतलब कहीं भी वो खोद सकता है, मतलब जमीन को जहाँ उसका क्या है मन करे। कि नेक्स्ट उसकी क्या इच्छा होती है, आई विश आई वर वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट। नेक्स्ट लास्ट क्या इच्छा थी उसकी, एक वॉचमैन की बनने की इच्छा थी, क्योंकि उसे लगता था कि कभी नहीं सोता होगा, ये रात भर क्या है घूमता रहता होगा। From the way the child awaits the hawker and gardener and the watchman, we can guesses that there are many things that the child has to do or must not do. Make the list do and does not and do not, मतलब क्या चीज़ें उसे करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, ये क्या है, the child must get the clothes dirty in the dust। ये सब चीज़ों को क्या है आपको जो बच्चे को करना चाहिए और जो नहीं करना चाहिए इसकी क्या है आपको लिस्ट बनानी है। ओके, जैसे आप बच्चे को क्या करना चाहिए, ओबी हिज एल्डर्स, मतलब अपने से बड़ों की क्या आज्ञा का पालन करना चाहिए बच्चों को। ओके, एंड डू हिज होमवर्क रेगुलरली, और अपने होमवर्क को क्या है रेगुलरली करना चाहिए। एंड बी ट्रुथफुल एंड ऑनेस्ट, और उसे क्या होना चाहिए, ट्रुथफुल होना चाहिए और ऑनेस्ट होना चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए बच्चों को, बी लेट फॉर स्कूल, स्कूल के लिए कभी लेट नहीं होना चाहिए। एट जंक फूड, और जंक फूड को भी नहीं खाना चाहिए। बी रूड और इल मैनर, और रूड नहीं होना चाहिए और इल मैनर, मतलब किसी से के साथ क्या है गलत व्यवहार भी नहीं करना चाहिए बच्चों को। वेयर डिड द चाइल्ड मीट अ हॉकर। तो जो चाइल्ड है वो हॉकर वाले से कब मिलता है, द चाइल्ड मीट अ हॉकर ऑन द रोड व्हेन ही वाज गोइंग टू हिज स्कूल इन द मॉर्निंग। तो मॉर्निंग में वो किससे मिलते हैं, हॉकर से। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, व्हेन डिड द चाइल्ड सी अ गार्डनर, और गार्डनर को कब देखता है चाइल्ड, आफ्टरनून में देखता है बच्चा चाइल्ड गार्डनर को। द पोएट सॉ द गार्डनर आउटसाइड हिज हाउस इन द आफ्टरनून आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम हिज स्कूल। जब वो स्कूल से आता है तो उस समय किसको देखता है वो, गार्डनर को देखता है। ओके, व्हाई डिड द चाइल्ड वांट टू बी अ गार्डनर, क्यों बनना चाहता है बच्चा गार्डनर, द चाइल्ड वांटेड टू बिकम अ गार्डनर सो दैट ही कुड डिग द ग्राउंड एंड नोबडी कुड स्टॉप हिम। तो क्या है वो जमीन को खोदना चाहता था और कोई उसे क्या है, उसे क्या लगता है कोई भी उसे रोकने वाला नहीं, वो कहीं भी क्या जाके खोद सकता है, मतलब ये मस्ती के लिए करते हैं, मतलब जो गार्डनर काम करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हाउ डिड द चाइल्ड सी अ वॉचमैन। तो जो चाइल्ड होता है वो वॉचमैन को कैसे देखता है, द चाइल्ड वाज टोल्ड टू स्लीप व्हेन ही सॉ द वॉचमैन थ्रू एन ओपन विंडो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और प्लीज़ चैनल मेरी वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी कीजिएगा। ओके, अगर आपको पसंद आती तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा इस। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।